नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। इस प्रश्नोत्तरी में हम दोस्तों MP पुलिस, MP SI से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है, जिसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान, GK और GS से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी दोस्तों साबित होगी। तो देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र कब लिखा गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया, पंचतंत्र कब लिखा गया दोस्तों। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, और जो है पंचतंत्र दोस्तों जो है लिखा गया था गुप्त काल में। इसको आप याद रखेंगे। गुप्त काल को जो है दोस्तों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो है निम्नलिखित में से किसकी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। वुड का डिस्पैच पत्र, हंटर आयोग, शेडलर आयोग और वार्धा योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वुड का डिस्पैच। ये दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, मानता है कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 18 दिन ये लड़ाई चली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। मुक्तेश्वर मंदिर जो है एक महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, और ये मंदिर स्थित है दोस्तों, ये है हमारे दोस्तों भुवनेश्वर में। इसके बाद दोस्तों कोणार्क में दोस्तों सूर्य का मंदिर स्थित है। पुरी में दोस्तों जगन्नाथ का मंदिर है, इसको भी आप याद रखेंगे। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। गुप्त वंश जो है हमारे इतिहास में, जो गुप्त वंश का जो दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई दोस्तों। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों 1526 में दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई थी। और दोस्तों ये लड़ाई हुई थी हमारी जो है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुई दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी की। आयन अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों। आयन अकबरी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, अकबर के समय में लिखी गई थी, और दोस्तों ये पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। इसका राइट आंसर दोस्तों A है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा, महाराष्ट्र में किस सुधारक को लेकर लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को दोस्तों बताना है कि लोकहितवादी कहा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, पंडित रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रराड़े और गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। अकबर का दीन ए इलाही सफल नहीं रहा क्योंकि 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अकबर के बाद इसे अपनाया नहीं गया, मुस्लिम दूसरे धर्म की रीतियों को स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें जनता के सामने उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इन्हीं तीनों कारणों की वजह से दोस्तों ये दीन इलाही धर्म सफल नहीं रहा। दोस्तों दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था दोस्तों। तुल्यकाली उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि है दोस्तों। तुल्यकाली उपग्रह होता है जो पृथ्वी की चारों परिक्रमा करता है। तो दोस्तों बताया इसके परिक्रमण अवधि, परिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों कितने समय में ये दोस्तों एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसका जो समय है दोस्तों वो टाइम पीरियड बताना है। तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 24 घंटे। 24 घंटे में दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह होता है, वो दोस्तों पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में सक्षम होता है। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है। ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, काले धन का अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्याज की कम दर, सिंपल इंटरेस्ट। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी थी। तो वो तो बताना सेरेना विलियम्स थी दोस्तों किस जो है इनका खेल से संबंधित बताना, उस खेल का नाम बताना दोस्तों जिससे संबंधित थी। 4 ऑप्शन दिए तो बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस और शतरंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये तो लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी थी दोस्तों। इसका राइट आंसर C है। संघ सरकार के कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। संघ राज्य है दोस्तों, केंद्र की सरकार है, उसका जो किस राजस्व का जो महत्वपूर्ण स्रोत कौन है दोस्तों जिसको उसको आय मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है संघ उत्पाद शुल्क। इसको आप याद रखेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कौन सा दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल, और दोस्तों इसका मुख्यालय था दोस्तों वो था सैन फ्रांसिस्को नगर में। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है।
दोस्तों भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अहमदाबाद, हसन, श्रीहरिकोटा और तुम्बा। तो दोस्तों भारत का जो उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है वो दोस्तों हरिकोटा में स्थित है। और हरिकोटा दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो दोस्तों अभी हमने बताया था हरदयाल जो थे दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 16 पूछा हरदयाल का संबंध किससे था? तो दोस्तों हरदयाल का संबंध था स्वदेशी आंदोलन से। इन्होंने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसका श्रेय देता है? तो भारत के लिए दोस्तों जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों पुर्तगाली। इसके बाद दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 18 पूछा दोस्तों। तो लोकसभा जो है संसद का दोस्तों निम्न सदन कहलाता है, जबकि राज्यसभा दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल जो है दोस्तों कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जाता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, 1 बार बढ़ाया जा सकता है अधिकतम लोकसभा का कार्यकाल। इसके बाद दोस्तों चुनाव आवश्यक हो जाते हैं। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू की गई? दोस्तों छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू की? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया दोस्तों वो है हमारा ग्रेट ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की रीति की स्थापना की गई। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सरकारी आयोग का संबंध पूछा जाता है किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो सरकारी आयोग है दोस्तों, ये जो संबंध है हमारे वो दोस्तों केंद्र राज्य और संबंध, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है दोस्तों, उससे संबंधित एक सरकारी आयोग। प्रश्न क्रमांक 21 संविधान का निम्नलिखित में तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताना दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों संविधान में कुछ 22 भाग हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें बताना कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है दोस्तों अनुच्छेद 29 खा। इसके बाद दोस्तों अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों अल्पविकसित जो देश हैं उनकी गरीबी का मुख्य कारण बताना दोस्तों। तो इनकी जो गरीबी का मुख्य कारण दोस्तों वो है यहाँ पर स्वैच्छिक निष्क्रियता। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति और आय पद्धति। तो बताना दोस्तों कौन सी राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैट्रिक पद्धति राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है दोस्तों आकलन की, जबकि व्यय, उत्पाद और आय ये तीनों जो है राष्ट्रीय आय की पद्धति। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों बताना ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? चावल, क्योंकि चावल में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है।